जवान बेटे की मौत देखना ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, लेकिन जो एक जख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा था, सबसे नेक बेटा था। और इसने दोस्तों जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया, ये आगे चल के फुल वीडियो की जानिब भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, मौलाना तारिक जमील ने जनाजे के बाद थोड़ा सा बयान किया। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे तीनों बेटों में से सबसे अच्छा बेटा जो ना यही था, और इसके बारे में सारी वजह सब कुछ बता दिया उन्होंने। वो चल के आगे फुल वीडियो में देखते हैं। तो चलते हैं फुल वीडियो की तरफ। याद करना तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तो जवान बेटे की मौत देखना ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना, ये हमें उठा के ले जाएं, हम इन्हें ना उठाएं। लेकिन अल्लाह की तकदीर वो गालिब है और हमें उस पर राज़ी होने का हुक्म है। मेरे नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदा बाद अल क़ज़ा, या अल्लाह तो अपनी तकदीर पर मुझे राज़ी कर दे। तो बिल्कुल हम राज़ी हैं, मेरे सारे ख़ानदान वाले राज़ी हैं, लेकिन जो एक ज़ख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं। ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, सबसे नेक बेटा था। और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया। गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था। जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है, वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था। वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता। इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है। वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ। ये सिर्फ इस आसिम जमील को वो जानता है, जो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राज़ी हैं। और सईद मन वअद बग़ैरिही, मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये आएगा और मेरा भी सांस निकलेगा और ज़िंदगी का धागा टूटेगा। ये इस बच्चे ने वो काम किया इलाके में जिसको मैं अपनी तारीफ़ ना हो जाए, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने इसको अपने पास बुलाया। लेकिन बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती है, बहुत कम वालिदैन को ऐसी औलाद मिलती, और उसे जवानी में अल्लाह ने बुला लिया। तो मैं राज़ी हूँ, मेरा सारा ख़ानदान भी राज़ी है, लेकिन ये रोना तो मेरे बस में नहीं। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे नबी के साहिबजादे, जो हज़रत मारिया के पेट से पैदा हुए थे, तो उन्होंने अवाली में उनके लिए एक बाग में कमरा बनवाया था और उसमें दूध पिलाने वाली औरत को उसके सुपुर्द किया था। और आप मदीना से निकलते और जाकर हज़रत इब्राहीम के साथ खेलते, प्यार करते, मोहब्बत करते और फिर वापस आ जाते। एक दिन 18 माह के हो गए,
18 माह का बच्चा भागने दौड़ने लगता है, बाबा बाबा कहने लगता है, मामा मामा कहने लगता है। तो आकर ख़बर दी एक साहबी ने, या रसूलल्लाह इब्राहीम नज़ा की हालत में। तो मेरे नबी मजलिस में थे, सहाबा थे, आपको सब कुछ भूल गया और आप इतनी तेज़ी से निकले कि आपकी चादर नीचे गिर रही थी और सहाबा पीछे आपके भाग रहे थे कि उस चाल को वो पकड़ नहीं पा रहे थे। और जो ही आप कमरे में दाखिल हुए और इब्राहीम को अपनी गोद में लिया तो उसने ऐसे अपने बाबा को देखा और उसकी आंखें बंद हो गई और मेरे नबी ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया, अल-ऐन तदमा वल क़ल्बु यहज़न वला नक़ूलु इल्ला बिमा रज़ियल्लाहु तआला बिना। कि इब्राहीम बड़ा दुख दे के जा रहे हो, आँख अश्कबार है और दिल ज़ख्मी है, लेकिन हम वही कहेंगे जो अल्लाह कहता है कि हम अल्लाह की तकदीर पर राज़ी हैं। जब उनकी तदफीन का वक्त आया तो आप उनकी कब्र में उतर नहीं सके गम की वजह से, इतना सदमा था। आप कब्र के किनारे बैठे हुए थे और कहने लगे, इब्राहीम को उतारो। अभी मैंने भी कहना है, आसिम को उतारो। और आपकी आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। फिर आपने एक जुमला और फरमाया कि इब्राहीम, अगर ये मुझे पता ना होता। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।